बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जिस तरह आपने थंबनेल पर देखा है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने उनका इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया है। आपको बताएंगे कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया है और ये हुकूमत के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए ये एक एम्बैरसिंग मोमेंट है, यानी एक शर्मिंदगी का मौका या मकाम है। 7 महीने पहले आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात किया गया था, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की जगह। आफ्ताब सुल्तान के बारे में ये मशहूर था और मशहूर है कि ही इज़ अ वेरी अपराइट, ऑनेस्ट मैन और मैन ऑफ इंटेग्रिटी। इससे पहले ये मियां नवाज शरीफ के दौर में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह भी रह चुके हैं। आफ्ताब सुल्तान को जब चेयरमैन नैब तैनात किया गया था तो ये तासुर आम था कि वो किसी के कहे में नहीं आएंगे, किसी का दबाव कबूल नहीं करेंगे, किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे। जिस तरह कंप्रोमाइज थे वो माजी के जो चेयरमैन नैब, वो चुम्मा चट्टी टाइप वो जो शख्स था, बदकिरदार किस्म का इंसान था जिसको चेयरमैन नैब बनाया गया, वो कंप्रोमाइज होता रहा और आपने देखा कि उसके दौर में किस किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई। प्रोफेसरों को हथकड़ियाँ लगाई गई, डॉक्टर्स को, और एक प्रोफेसर साहब तो हथकड़ी लगे हुए जहाँ बहक हो गए थे, अगर आपको याद हो। खैर, ये आफ्ताब सुल्तान ने आज वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। आफ्ताब सुल्तान का ये कहना था कि उन्होंने इस्तीफ़ा चंद रोज़ पहले, बल्कि काफ़ी दिन पहले दे दिया था। उसकी वजूहात बड़ी आम हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव था और वो कुछ शराइत उन पर आयद की जा रही थी, यानी उनसे सिफारिश की जा रही थी, केसेस में मुदाखलत की जा रही होगी, और उन्होंने कहा कि वो शराइत के साथ नौकरी करने के हक में नहीं है, बाइज्जत तौर पर नौकरी करना चाहते हैं या कोई भी उनको जवाब दी जाए, लिहाजा उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। आफ्ताब सुल्तान ने ये नहीं बताया कि क्या किसी हुकूमती शख्सियत की जानिब से, किसी वजीर की जानिब से, वजीर आज़म की जानिब से उन पर दबाव था, किसी अदालती शख्सियत की जानिब से उन पर दबाव था, या एस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत की जानिब से उन पर दबाव था, या कोई शराइत आयद की जा रही थी। ये क्या मामला था? क्या उनको कोई नैब के अंदर जो मौजूद केसेस हैं उनसे उन पर परसू करने से रोका गया, या किसी मखसूस शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया? ये हमें मालूम नहीं। आने वाले दिनों में ऑब्वियसली ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी कि क्या किसी मखसूस मुकदमे में कार्रवाई से उनको रोका गया। और हमारी ज़ाती दानिश में एक ही मुकदमा है नैब में, और वो है मलिक रियाज हुसैन का। आपको याद होगा कि वो जो पैसे बाहर से आए, जो 50 अरब के करीब रकम बनती है, वो इमरान खान ने उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। इसके एवज कोई 460 कनाल अराजी हासिल की गई जो कि अलकादर ट्रस्ट के लिए, और उसके बाद चेयरमैन नैब ने मलिक रियाज हुसैन को तलब किया, यानी नैब ने तलब किया, वो एक मरतबा हाजिर भी हुए। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि उन पर दबाव डाला गया होगा कि वो इस केस को बंद कर दें, मुलतवी कर दें, ज़ेर इल्तवा कर दें, और उन्होंने इस बात को मानने से इनकार करते हुए बिल आखिर इस्तीफ़ा दे दिया है। ये एक गुमान है, मुमकिन है कोई और चीज़ें भी इसमें हों, ये हमें नहीं मालूम कि वही कि किसी केस को परसू करने के लिए उन पर दबाव था, या उनको कहा जा रहा था, या किसी केस को बंद करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन ये हुकूमत के लिए एक एम्बैरसिंग मोमेंट है, और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कहेगी कि देखा है कि नैब के चेयरमैन पर दबाव डाला गया, लेकिन कम अज कम ही वॉज मैन ऑफ इंटेग्रिटी, कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया दबाव कबूल करने के बजाय। माजी के चेयरमैन नैब की तरह कंप्रोमाइज होकर अपनी पोस्ट के साथ, अपने ओहदे के साथ चिपके नहीं रहे। हालांकि उनकी मयाद खत्म भी हो गई थी, उसके बावजूद वो अपने ओहदे के साथ चिपके रहे। अल्लाह करे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हर इदारे में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो
دیگر ادارے ہوں ان میں آفتاب سلطان جیسے لوگ جو ہیں وہ آئیں، اپنے عہدوں پر تعینات رہیں، جو کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ پاکستان کی بقا اور بھلائی اسی میں ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔